नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं अनुराग दीक्षित और न्यूज नेशन एक बार फिर हाजिर है आज के सबसे बड़े खुलासे के साथ। एनसीबी जब से बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की कुंडली खंगाल रही है, बॉलीवुड की ड्रग स्टोरी के नशेबाजों के नाम लगातार सामने आते जा रहे हैं। हमने आपको बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली के अंकल सैम के बारे में दिखाया था और अब हम बॉलीवुड की आंटी सैम का खुलासा करने जा रहे हैं। जी हां, बॉलीवुड की आंटी सैम मिल चुकी है, जिसे दीपिका, श्रद्धा और सारा अली खान का लेडी गैंग लीडर तक बताया जा रहा है। ड्रग्स मंडली की इस आंटी सैम को बॉलीवुड की ड्रग कंपनी का सबसे बड़ा सूत्रधार तक बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज नेशन पर ड्रग्स मंडली की आंटी सैम का पर्दाफाश हो चुका है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली की आंटी सैम अब न्यूज नेशन को मिल चुकी है। एनसीबी के रडार पर ये आंटी सैम आ चुकी है। ड्रग मंडली की आंटी सैम वो बॉलीवुड की लेडी ड्रग लीडर है और अब उस पर शिकंजा यहां पर कसने जा रहा है। बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री की जो ऑपरेशन क्लीन है उसमें एक बड़ा नाम अब सामने आया है। न्यूज नेशन एक बड़ा खुलासा यहां पर कर रहा है आंटी सैम का, जिसके एनसीबी के रडार में आने के बाद ये उम्मीद जग रही है कि मुंबई में जो ड्रग्स का घोरक धंधा है उस पर लगाम लग सकेगी। जो तमाम लोग हैं उनकी जवाबदेही तय होगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। और इसी सिलसिले में न्यूज नेशन का ये बड़ा खुलासा आंटी सैम से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ खास बात है वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए जरा, आंटी सैम को आप कैसे जानते हैं, आप कैसे पहचानते हैं, कौन है ये आंटी सैम, ये हम आपको बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि आंटी सैम दरअसल में है कौन और किस तरीके से वो पूरी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो ड्रग्स का शिकंजा है उसको लगातार आगे बढ़ा रही है। देखिए, ड्रग्स मंडली पर जो जल्द बड़ा फैसला है वो हो सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है और ये फैसला आंटी सैम से जुड़ा हुआ भी होगा, क्योंकि आंटी सैम अब एनसीबी के रडार पर आ चुकी है और बहुत ज्यादा जानकारियां एनसीबी के पास लगातार मिल रही हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। बड़ा खुलासा कर रहा है आंटी सैम से जुड़ा हुआ, जिसका बुरा वक्त यहां पर आ रहा है। और सिर्फ आंटी सैम नहीं, जो तमाम अभिनेत्री एनसीबी के रडार पर हैं उनके लिए बुरा वक्त आ चुका है, उनका बेड टाइम आ चुका है, क्योंकि जो पूरी ड्रग्स मंडली है इस पर बड़ा फैसला कर सकती है एनसीबी। इस पर सख्त एक्शन बहुत जल्द लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिससे आने वाले वक्त में इस पूरी ड्रग्स मंडली की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। खासकर दीपिका पादुकोण जो इधर उधर के जवाब देकर बचने की कोशिश कर रही थी, उन पर बड़ा फैसला मुमकिन है। इस वक्त की बड़ी खबर एनसीबी के हवाले से, सूत्रों के हवाले से न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है कि आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ ही वक्त के बाद दीपिका पादुकोण पर बड़ा फैसला, सख्त फैसला लिया जा सकता है, जिससे दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक बड़ी बैठक एनसीबी की होने जा रही है। दरअसल में बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली को लेकर एक बड़ी बैठक एनसीबी करेगी, जिसमें तमाम सबूतों को सामने रखा जाएगा। सबूतों के आधार पर नतीजे पर पहुंचने की कोशिश होगी और उसी के बाद जो आगे की रणनीति, आगे का एक्शन है वो तय किया जाएगा। और इस बड़ी बैठक में जो एनसीबी की होने जा रही है उसके बाद शिकंजा एक के बाद एक बॉलीवुड के तमाम बड़े चेहरों पर कसता हुआ नजर आने वाला है। ड्रग्स मंडली पर आगे का एक्शन क्या होना है ये इस बैठक में तय किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, और यहां पर बड़ी मदद उन तमाम बड़े सितारों के मोबाइल फोन से भी मिली है एनसीबी को, जिसको एनसीबी ने जब्त किया है, जिसमें जो तमाम डेटा है वो रिट्रीव किया है। सबसे पहले बात करते हैं दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण के मोबाइल से एनसीबी को क्या कुछ मिला है, सूत्रों के हवाले से क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है और उसके आधार पर कैसे दीपिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये हम आपको बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण के मोबाइल से क्या कुछ ऐसा मिला है जिसके ड्रग्स कनेक्शन है, जिसके तार ड्रग्स से जुड़ते हैं, जिसके तार बॉलीवुड के इस पूरी ड्रग्स मंडली से जुड़े हुए हैं। दरअसल में दीपिका के मोबाइल से ड्रग्स मंडली के कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनसीबी के रडार पर 30 बड़े नाम हैं, जिसमें से कई नामों का जिक्र दीपिका पादुकोण के मोबाइल से भी हुआ है। उसमें भी इन तमाम नामों को लेकर जानकारी मिली है। ड्रग्स वाली जो पूरी ग्रुप चैट है वो यहाँ दीपिका पादुकोण के मोबाइल से मिली है। और अगर दीपिका ने कुछ भी डेटा डिलीट किया है तो उसको रिट्रीव किया है एनसीबी की आईटी टीम ने, साइबर टीम ने, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी सबूत, कोई भी जानकारी छिप ना सके, कोई भी जानकारी पीछे ना रह जाए। बॉलीवुड के ड्रग्स पेडलर्स के नाम भी दीपिका के मोबाइल फोन से सामने आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी भी मिल रही है और जो पूरी ड्रग्स चैट है उसको रिट्रीव किया गया है। चैट में ड्रग्स पार्टी की जानकारी भी मिल रही है। तो ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ रही हैं,
अभिनेत्री हमारे साथ डॉक्टर संजना जॉन जुड़ रही हैं, आप जाने मानी फैशन डिजाइनर हैं। अंबर जैदी हमारे साथ जुड़ रही हैं, फिल्म निर्देशक हैं, जो लगातार इस मुद्दे पर मुखरता के साथ तीनों खास मेहमान अपनी अपनी बात करते आ रहे हैं और मांग करते आ रहे हैं कि मुंबई में ये सफाई नजर आनी चाहिए। पहला सवाल मानवी आपसे, यहां पर देखिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, एनसीबी एक बहुत बड़ी बैठक करने जा रही है, तमाम सबूतों को उस बैठक में सामने रखा जाएगा और उसके बाद आगे का एक्शन तय होगा। यानी आने वाले वक्त में बॉलीवुड को खिलाफ, बॉलीवुड में ड्रग्स मंडली के खिलाफ कहना सही होगा, एक बड़ा एक्शन होता हुआ नजर आने वाला है। मानवी। एग्जैक्टली देखिए, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि जब एनसीबी अपना काम करेगी और एनसीबी फर्दर इन्वेस्टिगेट करेगी तो धीरे धीरे बहुत खुलासे होंगे। तो एनसीबी ने अभी बाबा का पटारा अपना खोल दिया है और इसमें डिफरेंट टाइप के जो ड्रग्स लेने वाले सांप हैं वो निकलेंगे और बहुत सारे लोगों को वो बुलाएगी। अभी कई फीमेल एक्ट्रेसेस को उन्होंने बुलाया है, उनसे भी पूछताछ करी है। अब बहुत जल्दी मेल एक्टर्स की बारी है और जैसे वो उनसे पूछताछ के लिए बुलाएगी तो धीरे धीरे सबके नाम आएंगे और वो हमें एक पेडलर तक भी पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारा जो मेन मकसद है वो है ड्रग फ्री इंडिया, ड्रग फ्री महाराष्ट्र, ड्रग फ्री बॉलीवुड। तो ये वो तभी हो सकता है जब हमें वो एग्जैक्ट पेडलर के पास लेकर के जाएं और पेडलर के पास ही जब वो हमें लेके जाएंगे तभी ये ड्रग फ्री हम हो सकते हैं। बिल्कुल अंबर जैदी, जिस तरीके की जानकारी अब तक न्यूज नेशन के पास आ रही है सूत्रों के हवाले से एनसीबी से जुड़ी हुई, ये बात तो तय मानी जाए कि आने वाले कुछ वक्त में कुछ बड़ा एक्शन, सख्त एक्शन लेती हुई नजर आने वाली है एनसीबी। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए एनसीबी जिस दिशा में काम कर रही है, मुझे खुशी है कि जो अगर हम ड्रग के मुद्दे की बात करें तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मुद्दा है। जिस तरीके से हमारे देश में पूरी तरीके से इसका जाल फैलता जा रहा है और हमारे देश की जो नौजवान पीढ़ी है उसको बर्बाद करता आ रहा है, और साथ ही साथ इसमें एक बड़ा पैसा भी शामिल होता है जिसका कोई मनी ट्रेल नहीं होती, क्योंकि ये लीगल नहीं होता और इसका कहाँ से ये पैसा जाता है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि क्या ये पैसा हमारे देश के विरुद्ध किसी गतिविधि में इस्तेमाल होता है या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, उनका सवाल बनता है। और लेकिन अंबर जैदी ये तो तय है, ड्रग्स जिन देशों से हिंदुस्तान में आता है और उस ड्रग्स की खरीद में ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पैसे का इस्तेमाल टेरर के लिए होता है, इसीलिए इसको नार्को टेरर कहा जाता है, इसको टेररिज्म से जोड़ा जाता है। आगे मेरी बात पूरी नहीं हुई थी, मैंने यही कहा है कि जिस दिशा में जिस तरीके से ये सारे एंगल सामने आ रहे हैं तो मुझे लगता है एनआईए को भी जांच करनी चाहिए, क्योंकि क्या हमारे देश विरोधी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जो अभी करंट सिचुएशन है मैं उसकी बात करेंगे तो इस दिशा में एनआईए को भी आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है हमारे देश की अगर सुरक्षा की बात की जाए तो। जी संजना जॉन, आपको लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब तमाम बड़े चेहरे सामने होंगे जिन पर आरोप अब तक लगता रहा ड्रग्स का, लेकिन अब एनसीबी सबूतों के साथ उनकी मुश्किलें बढ़ाने जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जो न्यूज नेशन दर्शकों तक पहुंचा रहा है उसके मुताबिक जो न्यूज नेशन ने सीबीआई के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन शुरुआत किया, आज हम देख रहे हैं काफी चीज बाहर निकल रहे हैं। और आज जितने एक्ट्रेसेस का नाम हम देख रहे हैं, अब जो बड़ा एक्टर्स का नाम देखने के लिए हम वेट कर रहे हैं। और जो हमारे सबसे बड़े मुद्दा जो है, इट्स नॉट अगेंस्ट ड्रग्स ही नहीं है, इसके पीछे जो नार्को टेररिज्म, जो आपने सही बोला, इसके पीछे कौन कौन से कंट्रीज है, इनके पीछे टेररिज्म का मामला है। और सेलिब्रिटीज जो सबसे बड़ा हमारा देश का हीरोज है, रोल मॉडल्स है, अगर वही ऐसी चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, फिर यूथ को हम क्या बोल सकते हैं। सो जब इनके से हम ये हटवाते, और सबसे ज्यादा हमें एक मैसेज भेजना जरूरत है यूथ को कि कोई भी लॉ के बाहर नहीं है, जितना भी बड़ा हो, हायर द रिस्पांसिबिलिटी एंड द बिगर द पनिशमेंट। कोई नहीं बच सकता। और मानवी तनेजा, अब तो मुंबई के वो तमाम बड़े चेहरे जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उन पर भी इसी कानून की चक्की चलने जा रही है आने वाले वक्त में। जो भी ड्रग्स के इस तार से जुड़े हुए हैं, जो भी ड्रग्स की इस मंडली से जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे तमाम बड़े जो चेहरे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे रोल मॉडल्स हैं, जहाँ तक कि वो कुछ भी उनका लाइफस्टाइल होता है या उनका जो डेली रूटीन होता है या जो भी वो कंज्यूम करते हैं, जैसे टूथपेस्ट या सोप, कुछ भी अगर वो लेते हैं तो हम उनको फॉलो करते हैं। जो आम जनता है वो उनको फॉलो करती है। तो ये क्या मैसेज सोसाइटी को देना चाहते हैं कि हम ड्रग्स लेते हैं, आप भी ड्रग्स लो, क्योंकि जैसे जैसे जो चीज़ उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, जो यूथ है वो फॉलो करती है। तो ये बहुत गलत मैसेज देना चाह रहे हैं। और जहाँ तक रहा टेररिज्म का सवाल, तो बिल्कुल
बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात पे सहमत हूँ कि ये ड्रग्स है, इसमें बहुत प्रतिशत जो प्रॉफिट है वो टेररिज्म को जो बढ़ावा देता है उसमें जाता है, और ये चीज़ का रोक लगाना चाहिए। बिल्कुल, तो अगर आपको आतंक को रोकना है तो आपको पहले ड्रग्स पर भी लगाम लगानी होगी। वो ड्रग्स जिसका इस्तेमाल मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बड़े चेहरे, बड़े सितारे कर रहे हैं, जिसका खुलासा लगातार न्यूज नेशन कर रहा है। सीधा रुख करते हैं मुंबई का, हमारे सहयोगी रुमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लगातार इस खबर को कवर करते आ रहे हैं, जो लगातार लंबे वक्त से एनसीबी को कवर करते आ रहे हैं। रुमान, न्यूज नेशन ये जानकारी पहुंचा रहा है अपने दर्शकों तक कि एक बड़ी बैठक एनसीबी करने जा रही है, जिसमें सबूतों पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति बनेगी। और क्या कुछ जानकारी और इस बैठक का क्या कुछ मतलब ड्रग्स मंडली के लिहाज से? देखिए, परसों एनसीबी की टीम जो दिल्ली से आई थी वो चली गई वापस दिल्ली, और उसके बाद थर्सडे को उन्होंने जो तमाम सबूत थे वो डीजी को सौंप दिए, जिसके बाद अब आने वाले दिनों में इन तमाम सबूतों को संकलित किया जाएगा, इस पर बैठक की जाएगी। लेकिन इतना साफ है कि इन सबूतों से साफ हो गया है कि बॉलीवुड में ड्रग्स ही नहीं बल्कि ड्रग्स में बॉलीवुड है। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो ड्रग्स के मकड़ जाल से बचे हों, जो बड़े नाम है जिनका खुलासा हमने किया भी था। सीधे तौर पर अब इस जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अंकल सैम की दोस्त आंटी सैम, जो बहुत करीबी अंकल सैम की, और जो आंटी सैम है वो पूरी महिला ड्रग मंडली की लीडर है। वही पूरी महिला ड्रग मंडली, जितनी भी ड्रग्स लेने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, सेलिब्रिटीज़ के रिश्तेदार महिलाएं हैं, उनकी पार्टीज में जो ड्रग्स जाती है वो आंटी सैम ही पहुंचाती है। एक बड़ी ड्रग डीलर है ये, और इसके पास ड्रग्स हर समय होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये पता चली है कि अंकल सैम हो या आंटी सैम, जिस समय लॉकडाउन था उस समय फ्लाइट्स बंद थी और कोकीन जैसे ड्रग्स की या एमडीएमए जैसे ड्रग्स की सप्लाई नहीं हो पा रही थी कहीं पर, लेकिन उस समय भी इनके पास लगातार ये ड्रग्स थी और इन्होंने बड़ी हस्तियों को ये ड्रग्स मुहैया कराई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी रुमान मुंबई से पहुंचा रहे हैं कि जब पूरे देश में लॉकडाउन था, लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब भी ये आंटी सैम, जिसका खुलासा न्यूज नेशन यहां पर कर रहा है, वो ड्रग्स मंडली के बाकी तमाम सितारों तक ड्रग्स पहुंचा रही थी। मानवी, देखिए जरा बड़ा खुलासा यहां पर हमारे सहयोगी कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा जो मकड़ जाल है ये बहुत बड़ा है, जो लगातार काम करता रहा है ड्रग्स को लेकर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जैसे हमें तो अभी आंटी सैम का खुलासा करना है, पहले तो अंकल सैम थे और अब आंटी सैम, तो ये बहुत जल्दी एनसीबी इस तक पहुंच जाएगी। और ये आंटी सैम जैसे आप कह रहे हैं कि एक लीडर है, तो इनका खुलासा, लीडर एक पेडलर ही होंगी वो, तो इनका खुलासा होना बहुत ज़रूरी है। और इनका एनसीबी का इनके लिए सम्मान जाना बहुत ज़रूरी है और इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बताएंगे एग्जैक्ट कहाँ से ड्रग्स आता है और कहाँ कहाँ सप्लाई होता है, किस किस को सप्लाई होता है। अंबर जैदी, आंटी सैम को लेकर न्यूज नेशन बड़ा खुलासा कर रहा है। एक महिला जिसका बॉलीवुड से कनेक्शन है, एक महिला जिसका ड्रग्स से कनेक्शन है, एक महिला, जैसा मानवी कह रही है, वो ड्रग पेडलर हो सकती है। यहां पर एनसीबी को जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बहुत बड़ा खुलासा। जी देखिए, महिलाओं को अगर हम बॉलीवुड की बात करें, जो ड्रग डीलिंग में उनको किया जाता है, क्योंकि इजीली महिलाओं पर कोई शक नहीं करते, और डीलिंग और जो प्रोक्योरमेंट होता है वो बस आसानी से महिलाओं के थ्रू कराया जाता है। तो ये आंटी सैम कौन है, ये शायद हमें एनसीबी ही बता सकती है, लेकिन बहुत गंभीर मामला है। इसमें ड्रग की अगर हम एंगल की बात करें, साथ ही साथ इसमें फ्लैश ट्रेड और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के भी मामले सामने इससे जुड़े नजर आते हैं, और साथ ही साथ जो आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं, जो बहुत बड़ा पैसा मामला है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दे हैं, इन पे जिस दिशा में एनसीबी काम कर रही है, लोग बोलते हैं कि आप टारगेट कर रहे हैं। हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हमारे देश की भविष्य, अगर सही दिशा में बात होती है, जांच होती है, तो आपको टारगेट लगता है कि बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है, ना सफाई की जाए गंदगी की, आप थाली में छेद की बात कर देते हैं। आपको फिक्र होती है सिर्फ अपनी इमेज की और अपनी थाली छीनने की। हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, आप सिर्फ अपनी बात करते हैं। आप बात कीजिए, अगर इंसाफ की बात बॉलीवुड से उठे, क्योंकि हमारे देश में बॉलीवुड को बहुत बड़े स्तर पर फॉलो किया जाता है, लोगों को से प्यार लेते हैं, ये बटोरते हैं, लेकिन ये कभी भी सही के लिए आवाज नहीं उठाते। दिशा के लिए, सुशांत के लिए या फिर कंगना के लिए किसी का मुंह नहीं खुलता, और अपने लिए संसद में आवाज उठ जाती है। तो ये दोहरी मानसिकता, जो दोहरा चरित्र इनका नजर आता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद दिखाते हैं कि वो अंदर से कैसे और बाहर से कैसे। लेकिन मानवी, जिस दोहरे चरित्र वाले तबके का जिक्र यहाँ पर अंबर जैदी कर रही हैं, वो ये कहता है कि देखिए, बॉलीवुड तो या फिल्में तो समाज का आईना है, लेकिन हम आंटी सैम को दिखा रहे हैं, आंटी सैम के बॉलीवुड कनेक्शन को बता रहे हैं। क्या ये समाज का आईना है? क्या ये रोल मॉडल हो सकते हैं?
देखिए ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत शेमफुल एक्ट है कि अगर आंटी सैम जैसे लोगों को ऐसे खुलासा होगा और ये दिखा रहे हैं कि ये रोल मॉडल है, तो बहुत ही मतलब ये यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं, इतना गलत मैसेज देना चाहते हैं यूथ को, और आने वाली जनरेशन कितना प्रभावित हो सकती है इन सब चीज़ों से। तो इस चीज़ का खुलासा होना बहुत ज़रूरी है और एनसीबी को बहुत जल्दी ये सब कुछ समन वगैरह भेजना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आंटी सैम तक नहीं रह गया है। जैसे कल तक अंकल सैम थे, आज आंटी सैम है, तो तमाम ऐसे बहुत सारे सैम आएंगे, तमाम ऐसे पेडलर्स आएंगे और बहुत सारे लोगों का नाम आएगा जो इन्वॉल्व है। क्योंकि देखिए ड्रग्स जो है वो एक या दो बंदों की बात की नहीं है, इसमें बहुत बड़ा गैंग इन्वॉल्व होगा तभी ड्रग्स है। और जैसे लॉकडाउन था तो लॉकडाउन में ड्रग्स कैसे आ गए? तो ये जब तक बहुत बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना हो, पॉलिटिशियंस की इन्वॉल्वमेंट ना हो, ये काम हो नहीं सकता। बिल्कुल संजना, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन आंटी सैम को लेकर बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। आंटी सैम को लेकर बड़ा खुलासा आपने किया है कि किस तरीके से वो लॉकडाउन के दरमियान भी ड्रग्स की सप्लाई लगातार करती रही, और क्या कुछ जानकारी मिल रही है आंटी सैम से जुड़ी जिसके चलते उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले वक्त में? देखिए बिल्कुल आंटी सैम की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि उनका नाम हमें पता है, लेकिन जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम नाम नहीं बता रहे हैं। और सीधे तौर पर आप ये जान लीजिए कि वो आंटी सैम भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अंकल सैम और आंटी सैम साथ में ड्रग्स लेते हैं और साथ में पार्टीज में तमाम जगह पर ड्रग्स दूसरे सितारों को मुहैया कराते हैं। जो आंटी सैम है वो भी एक बड़े फिल्मी खानदान से हैं, उनका परिवार भी आर्टिस्ट है, बड़ी अच्छी फिल्में उन लोगों ने दी हैं। साथ ही उनकी शादी भी एक बड़े स्टार से हुई थी और लगातार खुद कभी पर्दे पर नजर नहीं आई, लेकिन उसके बाद भी आंटी सैम लगातार चर्चाओं में रहती हैं। तो सीधे तौर पर कोई छोटा मोटा प्रोफाइल नहीं है, एक हाई प्रोफाइल महिला है जो बॉलीवुड में लेडी ड्रग्स गैंग की लीडर हैं, सप्लायर हैं, पेडलर हैं। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी यहां पर हमारे सहयोगी रुमान लगातार साझा कर रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज नेशन की ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है जिसमें बड़े सवाल न्यूज नेशन लगातार उठा रहा है, और सवाल यही कि बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली को लेकर एक्शन आखिर कब लिया जाएगा। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं हम यहां पर कुछ देर के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कौन है ये आंटी सैम, बताएंगे आपको एक एक जानकारी आंटी सैम से जुड़ी हुई, ताकि आप भी समझ सके कि बॉलीवुड में जो दिखता है हकीकत वही नहीं है। तुरंत हाजिर होते हैं।